श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की आखिरी पूर्णिमा की तिथि आ चुकी है और इस बार यह पड़ रही है मंगलवार के दिन। मंगलवार की तिथि होने के कारण आपको सिर्फ शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना और दूध की 2 बूंदें समर्पित कर देते हैं। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पूर्णिमा के दिन आप यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आपको अगर आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में आए दिन कोई न कोई समस्या बनी रहती है, कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की कमी होती रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का अंत होता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की आखिरी पूर्णिमा की तिथि में कौन से ऐसे विशेष उपाय करना चाहिए जिनसे यह नया साल हमारे लिए सुख समृद्धि और वैभव से भरा रहे, हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, व्यापार अच्छे से चले और हमारे संकट जो भी जीवन में है वह सब समाप्त हो जाए। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय, यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। पूर्णिमा की तिथि में अगर आप रात्रि के समय इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। इसके लिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है, 1-2 चम्मच आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, गाय का कच्चा दूध ले लें। साथ ही आपको ले लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। फिर आप एक बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या खंडित ना हो और बेलपत्र की जो डंठल होती है, जो डूट होता है, उसे भी आप निकाल दें। अब ये चारों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो जो आपने एक सफ़ेद चावल का दाना लेके रखा है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और चंद्रमौली महादेव का आपको स्मरण करना है। उसके बाद जो आपने बेलपत्र ली है उस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखेंगे और अपनी मनोकामना कहेंगे, चाहे धन से संबंधित हो, व्यापार से, नौकरी, विवाह, जिससे भी संबंधित हो, वह मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। फिर जो आप कच्चा दूध लेके गए थे उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। उसके बाद आप अपनी 3 उंगलियों से, सीधे हाथ की 3 उंगलियों से शिवलिंग के ऊपर त्रिकुंड बनाएं। जब आप दूध डालेंगे तो शिवलिंग से बहता हुआ वह दूध नीचे आएगा, उससे आप त्रिकुंड बनाएं और फिर उन तीनों उंगलियों को आप अपने आँखों में लगा लें, फिर आप अपने मस्तक पे लगा लें। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया था उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते जाएं। पूर्णिमा की तिथि पर यह विशेष उपाय करने से आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तथा भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए है, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। इसके लिए आपको लेना है एक स्टील के पात्र में आप जल ले लेंगे, 11 चावल के दाने ले लेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लेंगे। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ पहुँच जाना है और यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले कर लेना है। फिर जो आपने 11 चावल के दाने लिए थे उसे आप लोटे में समर्पित कर देंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लेंगे। उसके बाद आप हल्दी समर्पित कर देंगे। फिर यह हल्दी और चावल मिश्रित जल आपको तुलसी के पौधे में समर्पित कर देना है और 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लेना है। अब जो आपने जल तुलसी के पौधे में डाला था वहाँ की मिट्टी जो गीली हो गई है उसे आप स्पर्श करेंगे, फिर उसे आप अपने मस्तक में लगा दें।
पूर्णिमा की तिथि पर यह विशेष उपाय करने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में चल रही धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। तीसरा उपाय धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। साथ ही आप ले लेंगे एक कमलगट्टा। कमलगट्टा धन को आकर्षित करता है। और साथ में आप ले लेंगे 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित या कटे फटे नहीं होने चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र उठाकर उसे शुद्ध जल से साफ करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। और जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो आपको चंद्रशेखर महादेव का स्मरण अवश्य करना है और ये 5 बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपने कमलगट्टा लिया था उसे आप जल में अर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे। फिर उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करेंगे और चंद्रशेखर महादेव का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पूर्णिमा की तिथि पर अगर आप यह विशेष उपाय कमलगट्टे वाला उपाय करते हैं और चंद्रशेखर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होता है और सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो आपने जल अर्पित किया था, जो जलाधारी से जल नीचे बहता है, उसे आप एक पात्र पे एकत्रित कर लेंगे और उस जल को आप अपने घर ले आए। फिर उस जल को आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे। आप जहाँ व्यापार करते हैं वहाँ छिड़काव करेंगे और अपने घर के मुखिया को उस जल का आप आचमन करा दें। दोस्तों, यह उपाय भी आपको रात्रि में करना है और अगर रात्रि में नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव